Today we are going to discuss an important topic from Sociology Paper 1, Gender and Inequality. We will understand this topic through a UPSC mains question so that concepts, syllabus and answer writing सब कुछ clearly connect हो. Can you answer this UPSC Sociology question for 10 marks? This question tests how well you understand gender as a source of social inequality. The question is, how do sociologists construct gender in their analysis of social inequality? मतलब जेंडर को सिर्फ आइडेंटिटी नहीं बल्कि इनइक्वालिटी के फ्रेमवर्क के अंदर कैसे समझा जाता है. इन सोशियोलॉजी जेंडर इज सीन एज अ सोशल कंस्ट्रक्शन, नॉट जस्ट बायोलॉजी. ये रोल्स, नॉर्म्स और पावर रिलेशंस के थ्रू सोसाइटी में शेप होता है. तो अब जब जेंडर सोशली कंस्ट्रक्टेड है तो इसका इम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स पर भी पड़ता है. स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव के अनुसार जेंडर एक स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम है. पैट्रियार्की अनइक्वल लाइफ चांसेस क्रिएट करती है, जैसे कि एजुकेशन में, वर्क में और पावर के एक्सेस में. तो इस स्ट्रक्चर को फेमिनिस्ट और क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं. फेमिनिस्ट सोशियोलॉजिस्ट जैसे कि सिल्विया वॉल्बी दिखाती हैं कि पैट्रियार्की सिर्फ एक व्यक्ति की सोच नहीं बल्कि सोसाइटी के इंस्टीट्यूशंस में एम्बेडेड होती हैं, जैसे कि हाउस होल्ड, स्टेट, मार्केट, कल्चर. लेकिन जेंडर इनइक्वालिटी सबके लिए सेम नहीं होती है. तो इंटरसेक्शनल अप्रोच हमें यह बताता है कि जेंडर अकेले ऑपरेट नहीं करता है. जेंडर प्लस कास्ट, जेंडर प्लस क्लास, मल्टीपल ऑपरेशंस एक साथ काम करते हैं. तो ये इनइक्वालिटी सिर्फ स्ट्रक्चर्स में नहीं, एवरीडे लाइफ में भी दिखती है. ये हम समझेंगे इंटरैक्शनिस्ट व्यू से. इंटरैक्शनिस्ट सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं कि जेंडर डेली बिहेवियर और इंटरैक्शंस के थ्रू बनाया और रिपीट किया जाता है. रूटीन प्रैक्टिसेस और सोशल एक्सपेक्टेशंस के जरिए जेंडर इनइक्वालिटी नॉर्मल लगने लगती हैं. और ये रिइंफोर्स कैसे हो जाती हैं? ये डेली प्रैक्टिसेस कल्चर के थ्रू और ज्यादा रिइंफोर्स हो जाती हैं. और अब हम देखेंगे इनके कल्चरल डायमेंशन. कल्चर नॉर्म्स, वैल्यूज और सिंबल्स के थ्रू जेंडर इनइक्वालिटी को जस्टिफाई करता है. सिंबॉलिक पावर के जरिए हायरार्की नेचुरल और एक्सेप्टेबल लगती है. और इस कल्चरल जस्टिफिकेशन का सबसे विजिबल इम्पैक्ट इकोनॉमी में दिखता है. तो अब समझते हैं इकोनॉमिक डायमेंशंस. इकोनॉमिकली जेंडर इनइक्वालिटी अनपेड केयर वर्क और जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर के थ्रू रिप्रोड्यूस होती हैं. विमेन का काम ऑफन इनविजिबल रह जाता है. अब इन थ्योरीज को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करके देखते हैं. इंडिया में विडोज का लैंड ओनरशिप से एक्सक्लूजन या फिर सिंगल मदर्स की इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी, ये सभी क्लियरली दिखाते हैं कि जेंडर इनइक्वालिटी सोशली स्ट्रक्चर्ड है. अब कंक्लूजन में इसका एक ओवरऑल पिक्चर समझते हैं. सोशियोलॉजिस्ट जेंडर को एक स्ट्रक्चरिंग प्रिंसिपल के रूप में देखते हैं जो इंस्टीट्यूशंस और एवरीडे प्रैक्टिस के थ्रू सोशल इनइक्वालिटी को रिप्रोड्यूस करता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. और अगर आपको ऐसे ही क्रिस्प सोशियोलॉजी एक्सप्लेनेशंस पसंद आते हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द आर्मचेयर सोशियोलॉजिस्ट.